से आज का दूसरा दिन मेडिटेशन का। कल हमने जाना मेडिटेशन क्या है, अंदर के विचार और बाहर के विचार, इसमें डिफरेंस क्या है यह आपने जाना। अलग अलग प्रोसेस मेडिटेशन हम करते हैं। और मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन यानी क्या है, जैसे बिल्कुल हम बोलते नहीं है उसे क्या बोलते हैं, मौन बोलते हैं, राइट। जब कुछ भी नहीं खाना नहीं खाते तो उसे क्या बोलते हैं हम, उपवास बोलते हैं। वैसे ही कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ ही नहीं करना मतलब क्या है, ध्यान है। ये हमने कल जाना। इसे बेसिक है, लेकिन जब बेसिक समझोगे तो ही आप आगे जा पाओगे। अपने आप में भी रहकर स्वीकार भाव में रहना, ये होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे देखना, सुनना, श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना, दोनों भुरकुट के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाना, सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान, ऐसे अनेक प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। देखना मतलब क्या, आप तो सब देख रहे हैं ना, अपनी आंखों से मुझे भी देख रहे हैं, जो जो जुड़ गए हैं उनको भी देख रहे हैं, वो देखना नहीं। बहुत बार हम अतीत को भी देखते हैं और भविष्य को भी देखते हैं, और जिसके कारण हम विचारों में ग्रस्त हो जाते हैं। तो वैसे हमें देखना नहीं, वर्तमान में देखना। जब हम वर्तमान में देखना सीख जाते हैं तो अपने आप मेडिटेशन से जुड़ जाते हैं। अभी सुनना क्या, सुनते तो हर रोज है, सबकी आवाज सुनते हैं। कभी माँ ने बुलाया, कभी बेटे ने बुलाया, कानों से सुनते हैं, आंखों से सारा कुछ देखते हैं, टीवी देखेंगे, ये सारा सृष्टि देखेंगे, आंखें खुली है, कान खुले हैं, आंखों से खुली हुई आंखों से देखते हैं। लेकिन जब आंखें बंद हो जाती है, कान बंद हो जाते हैं, बाहर की आवाज सुनते सुनते, जब हम अंदर की आवाज को सुनते हैं, अपनी अंदर की आवाज को सुनते हैं, वो होता है मेडिटेशन। श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना है। कैसे लगाना है, अपने श्वासों को देखना है, आती हुई श्वास को, जाती हुई श्वास को देखना है, चाहे वो गहरी हो, छोटी हो, बड़ी हो। अपने श्वासों के ऊपर सजगता से, जागरूकता से आप देखते हो। वैशाली जी, तो वो हो रहा है मेडिटेशन। अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, स्थूल मेडिटेशन, सूक्ष्म मेडिटेशन। स्थूल मेडिटेशन मतलब क्या, कि दीवार के ऊपर एक खाद्य बिंदु के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, या दिया लगा के दिया के पास देख के कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, या ओंकार के सामने फ्लेम रहती है उसके ऊपर देखकर कॉन्सेंट्रेट करते करते, आंखें बंद करते करते उसी ओंकार को हम हमारे अंदर देखते हैं, वो भी मेडिटेशन है। ऐसे अनेक प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, गाइडेड मेडिटेशन होते हैं। और फिर जैसे जैसे एक एक मेडिटेशन से चक्रास के मेडिटेशन होते हैं, एक एक मेडिटेशन से जब आप गहराई में उतरते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, बिल्कुल निर्विचार हो जाएंगे। और निर्विचार की स्थिति ही ये सबसे बड़ी स्थिति होती है, और वही सच्चा ध्यान होता है। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, सबको पता है कि मेडिटेशन करना जरूरी है, लेकिन आजकल के इस आधुनिक युग में सिर्फ हम भाग रहे भाग रहे भाग रहे, लेकिन रुकना कहाँ ये पता नहीं है। मेडिटेशन हमें ठहराव लाता है, मेडिटेशन हमें स्टेबिलिटी लाता है, और अनेक उसके फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं, सबको पता है कि मेडिटेशन से हम जो विचारों से ग्रस्त होते हैं, उन विचारों से परे हो जाते हैं। और जब विचारों से परे हो जाते हैं तो अंदर एक अलग सी शांति महसूस होती है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे,
आपकी उम्र रुक जाती है। मतलब क्या? आप दिन दिन जवान दिखने लग जाते हैं। स्किन के ऊपर आपकी झुर्रियां नहीं दिखेंगी, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल निरोगी स्वस्थ रहेगी। अपने अंदर हमेशा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण चिड़चिड़ापन, अस्वस्थता, डिप्रेशन, अलग अलग रोगों से हम गुजरते जाते हैं। लेकिन ध्यान ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप स्वस्थ तो होते हैं, लेकिन आपके अंदर के हार्मोनल जो है, हार्मोन जो चेंजेस होते हैं वो क्या होने लगते हैं? बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण आपको क्रोध, राग, गुस्सा, बहुत बार छोटी छोटी बातों में हमें क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों में हमें स्ट्रेस आता है। सारी रोगों के ऊपर दवाई होती है, लेकिन जब मानसिकता से हम अंदर से त्रस्त हो जाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही आपके लिए बिल्कुल स्वस्थ बनाता है। बीपी है, थायराइड है, अनेक अनेक प्रकार के जो रोग है, जब हम अंदर स्थिर हो जाते हैं, हम अंदर बैलेंस हो जाते हैं, अंदर की शांति ढूंढने लग जाते हैं, तो अपने आप इन सारे रोगों से आप दूर हो जाते हैं। मन बिल्कुल शांत हो जाता है। कोई भी डिसीजन लोगे तो सोच समझ के लोगे। एक अंदर से जागरूकता आएगी। किसी ने कितना भी क्रोध किया, कितना भी गुस्सा किया, आप अपने अंदर के इस अपने सभा में उतर जाओगे। मेडिटेशन क्या है? क्या है मेडिटेशन? दूसरों को नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है। और जब अपने आप को बदलते हो तो सारी दुनिया बदल जाती है। और इस प्रकार अनेक फायदे हैं इस मेडिटेशन के। इसको सिर्फ आपको पुरुषार्थ करना है, लगातार करना है। 2 या 3 या 4 दिन से हम एनर्जी नहीं ले सकते। जब हम लगातार करते हैं तो शरीर को आदत हो जाती है। ये समस्याएं जो होती है वो हमें शरीर की समस्या लगती है, आत्मा की नहीं लगती है। और अपने आप अंदर एक पीसफुल का अनुभव करते हैं। और उसी प्रोसेस के लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है। कैसे हमें हमारे अंदर की शांति ढूंढनी है, कैसे हमें निर्विचार बनना है, कैसे हमें शून्यता की ओर बढ़ना है, वही आज जानेंगे मेडिटेशन के द्वारा। पहले तो मेडिटेशन कैसे करना चाहिए वो भी सिखाऊंगी आपको। कि जहां कहीं भी आप बैठते हो, बिल्कुल वहां पे डिस्टर्ब नहीं चाहिए। बिल्कुल वही का वातावरण भी कैसे पीसफुल चाहिए। मोबाइल, टीवी, बेल बिल्कुल स्विच ऑफ होने चाहिए और अपने कंफर्ट पोजीशन में बैठने चाहिए। चाहे आप पद्मासन में बैठो, सुखासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, लेकिन जैसे भी बैठोगे कंफर्ट में बैठना है। और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जो होती है वो आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे सातों चक्रास अलाइन होते हैं मेडिटेशन में, जब हम ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को स्वीकार करते हैं, तो वो एनर्जी हमारे अंदर आती है। इसलिए हमेशा मेडिटेशन में बैठते समय बिल्कुल सीधा बैठना है और पहले बाहर की आवाज सुनने का प्रयास करना, आंखें बंद करना और फिर अंदर गहराई में उतरते समय अपने श्वासों के ऊपर पहले ध्यान देना। पहले तो आदत यही लगानी है कि हमें हमारे श्वासों के ऊपर सिर्फ देखना है, सिर्फ अवलोकन करना है, सिर्फ निरीक्षण करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आकाश में चंद्र है, उसे हम सिर्फ देखते हैं, वैसे ही हमें हमारे अंदर के श्वासों को देखना है। जब आप ये प्रयास करोगे तो अपने आप अंदर गहराई में उतरते जाओगे और फिर ओमकार के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से आप आपके अंदर उतरते जाओगे।
मतलब आपने आज क्या जाना कि मेडिटेशन के फायदे क्या है, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। अब अंदर की शांति ढूंढनी है तो कैसे ढूंढनी है, अंदर की शांति ढूंढनी है तो कैसे ढूंढनी है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। गुरु अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे हैं और थक गए, किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और गुरु ने एक शिष्य को बुलाया और बताया कि सबके लिए आप पानी लेके आओ। गुरु की आज्ञा उस शिष्य ने ली और उस तालाब की ओर चले गए। वहां पे उसने क्या देखा, कोई कपड़े धो रहे हैं, कोई बर्तन धो रहे हैं, कोई भैंसों को धो रहे हैं और पानी पूरा गंदा है। वो सोच रहा है ये पानी पीने का है और ये लोगों ने ये पानी कितनी पूरा पानी मलिन हो चुका है, ये पानी मैं कैसे लेके जाऊं मेरे गुरु के लिए। आधा एक घंटा पूरा रुक गया, लेकिन वहां का जो पानी था वो पूरा मलिन था। वापस रिटर्न आ गए और अंदर क्रोध था उसके कि कैसे ये लोग ये पानी गंदा कर रहे हैं। उसने सब कुछ अपने गुरु को बता दिया। गुरु क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, शांत हो जा, गुस्सा मत कर। 2 घंटे के बाद गुरु ने उसी शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा, पीने का पानी। वो सोच रहा है ये पानी मलिन है, मैंने गुरु को इतना बताया है कि पानी मलिन है, फिर भी गुरु मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं। लेकिन गुरु की आज्ञा थी और वो शिष्य पानी लेने के लिए कहाँ चला गया, उसी तालाब के उधर चला गया और देखता क्या है, वहां का पानी बिल्कुल क्लियर हो चुका, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की जैसे साफ हो गया। उसने वो पानी अपने घड़े में लिया, पानी लेकर वो कहाँ चला गया, अपने गुरु के पास चला गया और गुरु को बताया कि पानी बिल्कुल वही तालाब है, 2 घंटे पहले ये पानी बिल्कुल मलिन था और अब ये पानी बिल्कुल क्लियर हो गया। कैसे? गुरु ने बताया, इस पानी की स्थिति और आपकी स्थिति सेम है। कैसे? क्योंकि हमारा दिमाग जो है हजारों विचारों से क्या हो गया है, मलिन हो गया है, और जिसके कारण हम हमारे अंदर की शांति को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस गुस्से से, क्रोध से, राग से, द्वेष से, कोई आगे जा रहा है तो हमें द्वेष आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज से, हर चीज से हमारा ये विचार, बिल्कुल विचारों से हमारा दिमाग कैसे हो गया, मलिन हो गया है। लेकिन इस दिमाग को कुछ ठहरने की स्थिति में लेके जाते हैं, ध्यान की स्थिति में लेके जाएंगे तो जैसे पानी स्थिर हो गया तो क्या हो गया, जैसे पानी स्थिर हो गया तो पानी की मलिनता जो थी वो कहाँ बैठ गई, नीचे बैठ गई, और ऊपर कैसे हो गया, वो पानी बिल्कुल क्लीन हो गया। मेरी आवाज आ रही है सबको? तो पानी बिल्कुल क्लीन हो गया। आ रही है। वैसे ही जब हम ठहर जाते हैं, कभी गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उस समय अगर हम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो हमारी मलिनता जो है, हमारी नेगेटिविटी जो है वो कहाँ होती है, एक तो बैठ जाती है या वो पूरी बाहर निकल जाती है और हमारे अंदर उस पानी के जैसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर के जैसे शांति को अनुभव करते हैं, है ना। तो और ये शांति हमें कैसे मिलती है, मेडिटेशन से मिलती है। तो आइए आज हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। सभी जन म्यूट हो जाएंगे, बिल्कुल आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर एकाग्र हो जाना है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर
आती हुई श्वास को देखना है और जाती हुई श्वास को। आती हुई श्वास के साथ ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है और जाती हुई श्वास के साथ मेरे अंदर की राग, द्वेष, घृणा सारी नेगेटिविटी बाहर पड़ रही है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर एकाग्र हो जाना है। मैं और मेरी सांसें, अपनी चेतना को अपनी श्वासों के ऊपर लाना है, क्योंकि श्वास ही एक ऐसे माध्यम है जो इस शरीर और चेतना को जोड़ने का काम करती है। हमें अपने सिर्फ श्वासों को देखना है, चाहे हो गहरी हो, छोटी हो, सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दीजिए। एकाग्र हो जाइए। जैसे आकाश में चंद्रमा है, हम उस चंद्रमा को देखते हैं, सिर्फ निरीक्षण करते हैं, वैसे ही हमें हमारे श्वासों को देखना है। बिल्कुल गहराई में उतर जाना है। मैं और मेरी सांसें, एकाग्र हो जाइए। अपने सांसों के साक्षी बन जाइए, दृष्टा भाव बन जाइए। ना हमें भूत का देखना है, ना भविष्य का। वर्तमान में जीना सीखना है, और वही एक ध्यान की शुरुआत होती है। वर्तमान को जीने के लिए पूरा ध्यान हमें हमारे श्वासों के ऊपर लगाना है। कोई विरोध नहीं करना है। अनेक विचार आएंगे, आने दो, चाहे वो पॉजिटिव विचार होंगे या नेगेटिव। उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करना है। अपने आप चले जाएंगे। अपनी सांसों की साक्षी बन जाइए, दृष्टा भाव बन जाइए। जो भी तनाव है, जो भी स्ट्रेस है, अपने आप मिटने लग जाएगा, शांत होने लग जाएगा। शरीर शांत, मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत। बस अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर एकाग्र हो जाइए। आपकी सांसें लंबी है, गहरी है, छोटी है, ऐसी भी है। सिर्फ उन्हें देखने की कोशिश करना है। जैसे भी है वैसे उसको स्वीकार कीजिए। एकाग्र हो जाइए। हमारे दुखों का कारण है हमारे विचार, और इन विचारों से मुक्तता, इन विचारों से परे होना है।
तो हमें ध्यान में लीन हो जाना है। विचारों के पार चले जाना है, यानी ध्यान है, मेडिटेशन है, अंतर की शांति है। दृष्टा बन जाइए, साक्षी बन जाइए, अपनी सांसों से दोस्ती बना लीजिए। मैं और मेरी सांसें, बस एकाग्र हो जाइए। ये सांसें आप नहीं चला रहे, आपके अंदर जो चेतना है, आपके अंदर जो चेतना शक्ति है, जो दिव्य स्वरूप है, आत्मा रूपी भगवान जो आपके अंदर बैठा हुआ, वो आपकी सांसें चला रहा है। आपको सिर्फ दृष्टा भाव बन जाना है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। बाहर आपने बहुत कुछ ढूंढा, सब कुछ मिला आपको, गाड़ी मिली, बंगला मिला, धन दौलत, फिर भी अशांति। आज हम हमारे अंदर झांक के देखेंगे, उस शांति रूपी खजाने को आज हमें ढूंढना है। पूरे गहराई में उतर जाइए। मैं और मेरी सांसें, मन शांत, विचार शांत, शरीर शांत, वातावरण शांत। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। एकाग्र हो जाइए। लगातार अपने श्वासों के साथ बने रहिए। दृष्टा बन जाइए, साक्षी बन जाइए। अपने अंदर के शांति स्वरूप को खोजने का प्रयास कीजिए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। एकाग्र हो जाइए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई चिंता, ना कोई चेष्टा, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। गहराई में उतरते जाइए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। मन अगर भटक जाए तो वापस अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लेके आइए। एकाग्र हो जाइए, साक्षी बन जाइए। इस शांति को अनुभव कीजिए, अंदर के शांति को। उस खजाने को ढूंढने का प्रयास कीजिए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। स्वयं के दिव्य स्वरूप को पहचानने की कोशिश कीजिए। शांत स्वरूप, दिव्य स्वरूप हूं मैं। एक शांत स्वरूप, दिव्य स्वरूप आत्मा हूं। अपनी इस शांति को अनुभव कीजिए। ना कोई विचार, ना कोई चिंता। ये समय है अपने आप को देखने का। मन, विचार को विश्राम दीजिए। बस अपने अंदर की शांति को अनुभव कीजिए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कीजिए। आपकी समस्या आपकी नहीं, ये शरीर की है। आप तो एक पवित्र आत्मा हो।
ये मेडिटेशन, ये शांति इस समस्या से आपको दूर लेके जाएगा। ब्रह्मांड से आती हुई इस ऊर्जा को अनुभव कीजिए। पूरा ध्यान श्वासों पर, एकाग्र हो जाइए। मैं और मेरी सांसें, आनंद को महसूस कीजिए अपने अंदर के। इस शांति को महसूस कीजिए। अंदर जाती हुई सांसों के साथ ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। सांसों के साथ इस शीतल ठंडी हवा को महसूस कीजिए। अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर पड़ रही है। मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत। बस इस शांति को अनुभव कीजिए। ब्रह्मांड से इस शांति की किरणें आपके मस्तिष्क के ऊपर छा रही है और अंदर जो भी विचारों की अग्नि धधक रही है, जो भी विचारों की ट्रैफिक है, इस शांति की लहर से सारे विचार आपके शीतल हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। फिर से ध्यान अपने मस्तिष्क की ओर लेके जाइए। अंदर जो भी विचार है, उन विचारों को इस शांति की लहर से क्लियर हो रहे हैं। कोई विचार नहीं, शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं, गहराई में उतर रहे हैं। उस शांति कुछ पल अनुभव कीजिए। ये ब्रह्मांड की शांति की लहर आपके कानों के ऊपर अनुभव कीजिए। अनेक बार मैंने गलत सुना और उन्हीं गलत शब्दों से मेरे अंदर नेगेटिविटी फैल रही है। उस नेगेटिविटी को आज हम दूर करेंगे। इस शांति की लहर अपने कानों में देंगे। वाइट डिवाइन एनर्जी जैसी वो लहर, ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे कानों में प्रवेश कर रही है। और जो भी शब्द मेरे कानों में पड़ेंगे, अच्छे पॉजिटिव पड़ेंगे। पहले बैठे हुए नेगेटिव शब्द सारे निकल रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह। एकाग्र हो जाइए। पूरा ध्यान अपनी आंखों के ऊपर लेके जाइए। इस ब्रह्मांड की इस वाइट डिवाइन शांति की लहर मेरे आंखों के अंदर प्रवेश कर रही है। आज तक मैंने जो जो भी गलत देखा है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो जो भी मेरी सैचुरेट हो चुकी है, वो आज सारी बाहर पड़ रही है। उसको अनुभव कीजिए और वहां पे इस शांति की लहर की ऊर्जा पहुंच रही है। उस शीतलता को अनुभव कीजिए। मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत। शांति को अनुभव कीजिए।
अब अपना ध्यान अपने नाक के ऊपर लेके जाइए। अंदर आती हुई श्वासों के साथ शांति के ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश करते करते शरीर के कण कण में पहुंच रही है और बाहर स्ट्रेस, डिप्रेशन, राग, द्वेष, घृणा, सारी नेगेटिविटी बाहर पड़ रही है। बिल्कुल इस शांति के वातावरण को आप सजगता से, जागरूकता से अनुभव कर रहे हैं। अगर मन भटक भी जाए तो वापस मन को निश्वासों पे लाना है। अब हम हमारा ध्यान कंठ के ऊपर लेके जाएंगे। अनुभव करेंगे कंठ के ऊपर जो भी मैंने गलत शब्द मेरे कंठ से निकले हैं, जिसको भी मैंने हर्ट किया है शब्दों से, शब्दों के तीर से, जिसके कारण मेरे कंठ में सारी नेगेटिव एनर्जी सैचुरेट हो गई थी, उस नेगेटिव एनर्जी को आज बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मांड की शांति की एनर्जी को अंदर आते हुए अनुभव करोगे और शब्दों की इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर जाते हुए अनुभव करोगे। पूरा ध्यान अपने कंठ चक्र पर, और यही विचार करना है कि आज से मैं हमेशा मधुर ही बोलूंगी, किसी को हर्ट नहीं करूंगी, और इस शब्दों की शांति की लहर आपके कंठों के ऊपर फैल रही है और शांति को, इस पीसफुल वातावरण को आप अनुभव कर रहे। मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत, शरीर शांत। पूरा ध्यान अपने पर एकाग्र होते जाइए। इस ब्रह्मांड से आती हुई पॉजिटिव एनर्जी, शांति की बरसात मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है और सारे नकारात्मक विचार, सोच, एनर्जी बाहर पड़ रही है। एकाग्र हो जाइए अपने श्वासों पर। श्वासों के साथ अपने हृदय के साथ जुड़ जाइए। हृदय के अंदर जो भी कलुषित भाव है, जिसके प्रति राग है, द्वेष है, जिसके प्रति इस राग द्वेष का शल्य चुभ रहा है, उसे निकाल कर फेंक दीजिए। हल्के हो जाइए। किसी ने आपको हर्ट किया या आपने किसी को हर्ट किया, उन निगेटिव भावना अपने हृदय में बसी हुई है, उस ग्रंथि को आज खोल देंगे। हल्के हो जाइए। पूरा ध्यान अपने हृदय के ऊपर। जो भी ग्रंथियां है, जिसके जिसके प्रति ग्राग है, उसको निकालना है और इस शांति की लहर को अपने हृदय में बसाना है। एकाग्र हो जाना है। अनुभव करना है हृदय बिल्कुल हल्का हो चुका है। पीसफुल क्लाइमेट, पीसफुल वातावरण को अपने हृदय के अंदर अनुभव कर रहे हैं। करुणा, प्रेम का झरना बह रहा है। बस एकाग्र हो रहे हैं, अपने आप में लीन हो रहे हैं, पूरे गहराई में उतर चुके हो।
पूरा ध्यान अपने हृदय के ऊपर एकाग्र हो जाइए। मैं और मेरी सांसें इस शांति को अनुभव करते करते नीचे की ओर बढ़ेंगे, नाभि चक्र के ऊपर। याद कीजिए, किसी दोस्त ने, किसी रिलेटिव्स ने आपके पास कुछ अच्छी बातें बताई होगी किसी को नहीं बताने के लिए, लेकिन जाने अनजाने मैंने उसके बारे में जो रहस्यमय बातें थी उसकी मैंने बाहर बता दी, और वो सारी नेगेटिव एनर्जी मेरे पेट में फैल गई। निकाल दीजिए। जो जो भी आपने गलतियां की है उस गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए, और जैसे जैसे आप कोशिश करोगे अपने आप वो नेगेटिव एनर्जी बाहर पड़ती जाएगी, वो अनुभव आप स्वयं करोगे। और ये ब्रह्मांड की शांति की लहर, वाइट डिवाइन प्रकाश जैसी एनर्जी आपके नाभि चक्र पर स्थापित हो रही है, और उस शांति को अनुभव कर रहे हैं। मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत। बस इस शांति को अनुभव करना है। अब पूरा ध्यान हम पीठ के ऊपर लेके जाएंगे। बहुत बार हम किसी के प्रति पीठ के पीछे बोलते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। जब वो व्यक्ति सामने होता है तो उसके साथ में हम प्यार से बोलते हैं, और जैसे ही वो मुड़ जाता है तो उसके पीठ पीछे उसके बारे में गलत बोलने लग जाते हैं, और वही गलतियां नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, और पीठ में दर्द होने लगता है। वो सारी एनर्जी आज बाहर निकल रही है, अनुभव कीजिए। और इस ब्रह्मांड की शांति की लहर तेजस्वी, ओजस्वी संपूर्ण पीठ के ऊपर फैल रही है, और उस शांति को आप अनुभव कर रहे हैं। तो पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों के ऊपर लेके जाइए। इस हाथों ने कितनी बार गलत काम किया है, सोचिएगा। जाने अनजाने में जो भी गलत कृत्य हुए हैं मेरे इन हाथों से, और जिसके कारण वो नेगेटिव एनर्जी मेरे इस हाथों में फैल रही है, उसको आज निकाल देंगे। और यही संकल्प करेंगे कि इस हाथों से हमेशा मेरे अच्छे कार्य होंगे, दान, सेवा। और यही विचारों की पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड से शांति की एनर्जी मेरे हाथों की ओर बढ़ रही है। मेरे अंदर शांति तो है, लेकिन मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे विश्व में भी शांति की लहर फैल रही है। अनुभव कीजिए। अपने अंदर एक पीसफुल वातावरण को अनुभव कीजिए। सिर से लेके पांव तक संपूर्ण चेतना को घुमाइए, और इस शांति की लहर को अनुभव कीजिए। आपके रोम रोम में, कण कण में इस लहर को अनुभव कर रहे हो। बिल्कुल ऊर्जावान बन चुके हो, निर्विचार बन चुके हो, विचार शून्य हो चुके हो। बस मैं और मेरी सांसें, एकाग्र हो जाइए। इस शांति को अनुभव कीजिए।
कुछ पल अपने आप में बने रहे हैं, गहराई में उतर जाइए, अपने अंदर की शांति के खजाने को ढूंढने की कोशिश कीजिए। कुछ पल अपने आप में बने रहिए। सिर से लेके पांव तक, रोम रोम में ये पॉजिटिव एनर्जी को अनुभव कर रहे हो। कुछ पल इस शांति को महसूस कीजिए। विचारों से दूर, विचार शून्य, मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत, बिल्कुल गहराई में उतर गए हो आप। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं, बस अंदर शांति, शांति की लहर। उस शांति के दृष्टा बन जाइए, साक्षी बन जाइए, एकाग्र हो जाइए। अब गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। गहरी सांस, ओंकार बोलना है और धीरे से छोड़ना है। ओ जीव को शिव में बनाने की ताकत इस ओंकार में है। वापस एक गहरी सांस, ओंकार कहते हुए ओ कार के वाइब्रेशन को, कंपनों को अनुभव कीजिए। वापस एक बार गहरी सांस लेते हुए ओंकार ओ कुछ पल इस ओंकार के कंपनों को अनुभव कीजिए। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, आभा मंडल में, आपके आसपास इस ओंकार के कंपनों का अनुभव कीजिए। कुछ पल ऐसे ही बने रहिए, अपने आप में, अपने श्वासों के साथ इस गहराई को अनुभव कीजिए, इस शांति को अनुभव कीजिए। शांति से परम शांति की ओर बढ़ने का प्रयास, आत्मा से परम आत्मा बनने का प्रयास, आनंद से परम आत्मा की ओर बढ़ने का प्रयास। संपूर्ण शरीर रिलैक्स,
मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत दिमाग शांत और संपूर्ण शरीर में शांति की लहर कुछ पल अनुभव कीजिए। सुबह सुबह जल्दी उठने का, लेकिन कुछ नहीं करने का, शांत रहने का। अपने अंदर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने की एक छोटी सी कोशिश अशांति को दूर लेके जाने वाली, शांति की ओर बढ़ाने वाली एक ध्यान की प्रोसेस को आज आपने स्वयं को अनुभव किया। अब आपको बाहर आने की कोशिश करना है। बाहर की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। एक धीरे धीरे बाहर की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। एक धीरे अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे। दो, अब दोनों हाथों को मसलेंगे। तीन, और यही संपूर्ण शांति की एनर्जी संपूर्ण शरीर को देंगे। चार, और कोमलता से हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलोगे। इसी भावों के साथ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया हो गया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। बहुत ही बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। जिनेंद्र बहुत ही बढ़िया। जय क्या शांति का ऑरा बन गया था।